हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें उसी के आगे पढ़ना है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है वो है द्विघात समीकरण। तो हमने अभी तक चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था? रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, है ना। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण हो जाता है। अगर व्यापक द्विघात बहुपद अगर अपन को देखना है तो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये हमारा इसमें बराबर नहीं लगा है तो ये हमारा क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक, द्विघात का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें हम दो की घात लगी हो। और हमें इसमें क्या देखना है? समीकरण देखना है। तो अगर इसी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर ये बराबर 0 लग जाता है तो ये हमारा क्या बन जाता है? एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, और अगर ये 2 की घात, अगर किसी भी समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो वो हमारा क्या होता है? द्विघात होता है। आई बात समझ में? तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना है कि उस बहुपद में 2 की घात लगी है या उस समीकरण में 2 की घात लगी है या नहीं लगी है। और दूसरी चीज हमें देखना है कि बराबर में कुछ है या नहीं है। बराबर में 0 हो या कुछ हो, बराबर जरूर लगा होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसमें हमें जो 4.1 एक्सरसाइज है हमारी, 4.1 एक्सरसाइज में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसमें कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें बताना है कि इनकी जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमारे पास समीकरण तो हमें दिया गया है, लेकिन उस समीकरण को हमें बताना है सरल करके कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो हमें ये बताना है कि हमारा एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सरल करने पर। तो द्विघात, अभी द्विघात नहीं, इधर लिखो समीकरण को सरल करने पर। सबसे पहले हमें इसको सरल करना है क्योंकि ये सरल नहीं है। ठीक है, अब ये जो इधर देखो x प्लस 1 लिखा है उसका होल स्क्वायर है। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कक्षा 9वीं में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं अपन ने। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 x माइनस 3। तो यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये इस तरीके से तो हमें दिया गया है, इधर पे मान रख देना है। तो ये जो x है वो हमारा a हो जाएगा और जो 1 है वो हमारा b हो जाएगा। तो a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान x है और b का मान 1 है बराबर। अब ये 2 का अंदर गुणा करोगे तो 2 का x के साथ गुणा होगा 2x हो जाएगा, और 2 का 3 के साथ होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर? अब हमें देखना है ये जो हमारा x² है ये जो का तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, प्लस 2 का 1 में गुणा करोगे 2 एकम 2, और 2 का x में गुणा करोगे तो ये पूरा हो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर इधर ये 2x माइनस 6 लिखा ही है। अब आपको ये पूरा इस साइड लेके बराबर में 0 रख दो। तो हम इधर लिखेंगे कि x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, और इस साइड आएगा तो ये प्लस का 6 बराबर का 0। तो हमने ये पूरा साइड उठा लाया और बराबर में क्या रख दिया? 0 रख दिया। तो अब देखना है इधर ये x² तो x² रहेगा, ये जो 1 है ये हमें प्लस का दिख रहा है और ये जो है ये माइनस का दिख रहा है। तो 6 में से
दोनों प्लस के दिख रहे हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 6 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2x प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें घात 2 की लगी है। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा व्यापक रूप बन जाता है, और ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, हमें केवल बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस एक्स। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे समीकरण को सरल करने पर। तो अपन इसको सरल करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ को तालिका रहने दो, और इस साइड इस -2 का अंदर गुणा करोगे तो -2 का 3 के साथ करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, -2 का -x के साथ करोगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, इन सबको इस साइड उठा लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको लाओगे इस साइड तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 0 बचेगा। क्लियर है, अब ये एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, ये 2x माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस का हो जाएगा 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो क्या ये आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, सी है, बराबर में 0 भी है, तो यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि x माइनस 2 x और ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 बराबर x प्लस 3। तो इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ी सा पहले सरल करेंगे। तो समीकरण को सरल करने पर, तो सरल करेंगे तो देखो इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, x का x के साथ होगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 के साथ होगा तो x एकम x, 2 का x के साथ होगा, अब ये माइनस है प्लस है तो माइनस 2x, 2 का 1 के साथ होगा, ये माइनस है प्लस है तो माइनस 2 एकम 2। सेम इसी प्रकार इधर करिए, x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का 3 के साथ तो 3x, और 1 का x के साथ, अभी माइनस है प्लस है तो माइनस x, ये माइनस है प्लस है तो माइनस, 3 का 1 का 3 के साथ 3 एकम 3। इन सबको बराबर के साइड लाना है और बराबर में 0 बचाना है बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी आप चाहे तो प्लस कर सकते हैं, देखो इधर ये x है और ये 2x है, तो 2x में से x को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा, और ये माइनस का 2। उसी प्रकार यहाँ पे तो बराबर एक्स स्क्वायर, ये 3x माइनस एक्स, तो इसको घटाओगे तो प्लस का 2x आएगा, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये माइनस का 3। आप सबका पक्षांतरण कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको उठा के लाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको लाओगे तो माइनस का 2x, इसको लाओगे तो प्लस का 3 बराबर 0। जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है। अब एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर ये माइनस का है, तो इसको अपन क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स वाले पद देखो, ये हमारा माइनस का है
और ये हमारा माइनस का है, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा 3x। क्लियर है? ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है, तो 3 में से 2 घट जाएंगे, तो प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या ये समीकरण में आपको 2 की घात लगी दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो पहली बात तो इसमें 2 की घात नहीं लगी है, तो 2 की घात नहीं लगी है तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या है, अतः -3x प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, इनको आप बढ़िया नोट करिए। नोट नहीं करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अपन इसके देखते हैं और क्वेश्चन, इसमें लगभग 8 क्वेश्चन हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी का हमारा चौथा क्वेश्चन है, 5वां और 6वां। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में है कि x माइनस 3 फिर 2x प्लस 1 बराबर x और ब्रैकेट में x प्लस 5। तो सबसे पहले हमें समीकरण को क्या करना है, समीकरण को हल करने पर, तो समीकरण को हल करेंगे तो देखो इन दोनों का गुणा कर दो और इधर इसका गुणा कर दो, तो x का गुणा 2 के साथ होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? जब x का गुणा 2x के साथ होगा तो इसके आगे कुछ नहीं है, 2 का 1 के साथ होगा 2, x का x के साथ होगा x स्क्वायर। ठीक है, तो x का गुणा 1 के साथ होगा तो x एकम x। ठीक है, अब ये माइनस है प्लस है तो इधर माइनस लगा दो, 3 का 2 के साथ, तो 3 का 2 के साथ होगा 6 और ये x का x, फिर 3 का 1 के साथ तो माइनस 3 एकम 3 बराबर x का x के साथ होगा x स्क्वायर, x का 5 के साथ होगा 5x। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, फिर बाकी सबको इस साइड उठा लाओ तो 2x स्क्वायर प्लस, अब पहले इसको थोड़ा और देखो, इधर 6x है इधर x है, तो 6x में से x को घटाओगे तो माइनस का 5x बचेगा और ये माइनस का 3 बराबर, इधर इधर तो जो का तो इसको उठा लाओ, ये माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 5x बराबर का क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि 2x स्क्वायर इधर है और इधर क्या है, x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को घटा देंगे तो केवल x स्क्वायर बचे। फिर ये 5x इधर देखो माइनस का है और इधर भी क्या है, माइनस का है, तो 5 और 5 जुड़ जाएंगे यानी माइनस के कितने हो जाएंगे, 10x। और क्या बचा, ये माइनस का 3 जो का तो बराबर में 0। तो क्या ये आपको ax स्क्वायर, यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः ये क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, तो 5वें क्वेश्चन में आपको इन दोनों का गुणा कर देना और इन दोनों का गुणा कर देना। तो इधर हम लिखेंगे कि समीकरण को हल करने पर, हल करेंगे तो गुणा करेंगे इनका, तो 2x का x के साथ कर दो तो 2 एकम 2 और x का x के साथ x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 का 3 के साथ कर दो तो 2 तिया 6x। क्लियर है, फिर 1 का x के साथ माइनस x और ये माइनस और माइनस प्लस 3 एकम 3। अब इस साइड करोगे तो x का x के साथ गुणा करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 के साथ गुणा करोगे तो x एकम x। अब देखो इधर आप ध्यान रखा करो कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इधर देखो ये हमारा क्या है, माइनस का है, हाँ हाँ इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई,
ये हमारा 2x जब 3 के साथ गुणा करेगा तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है तो इधर भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है ना, आंसर नहीं आता हमारा। अब क्लियर है। अब इसके बाद हमें देखना है, ये हमने x का x के साथ किया, x स्क्वायर आ गया, x का 1 के साथ किया, x आ गया। 5 का x के साथ करोगे तो 5x हो जाएगा, फिर 5 का 1 के साथ करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा, अगर दोनों प्लस है दोनों माइनस है तो भी क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है, तो ये 2x स्क्वायर, इधर ये क्या है, दोनों 6x में से ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इसको जो का तुम लिख दो, 6 माइनस का हो जाएगा 7x और ये प्लस का 3, और इधर आप देख लो बराबर एक्स स्क्वायर जहाँ को था, फिर ये माइनस का एक प्लस का है, तो 5 में से x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4x और ये माइनस का 5। क्लियर है। अब ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इस सबको साइड उठा लाओ बराबर की, तो इस साइड इसको लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसको लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 7x माइनस का है और 4x भी माइनस का है, तो 7 और 4 11x हो जाएगा। ये 3 प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा बराबर 0। तो इधर हम लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, और अगर ये रूप में है तो इधर हम लिख देंगे कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना है हमें इसका छठवां क्वेश्चन। तो छठवां है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर आपको एक फॉर्मूला लगता दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे अपन, ए का मान हमारा x हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा, इधर पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर, अब a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 2, ए का मान x है और बी का मान 2 है। क्लियर है, समझ में आया ना। एक्स का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस इधर भी माइनस 2 2 लिख दिया, ए की जगह x लिख दिया, बी की जगह 2 लिख दिया। क्लियर है, अब इसको और कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब इसको थोड़ी सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 का x में होगा तो ये 4x हो जाएगा, सबको इस साइड उठा लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4 और इसको लाओगे तो ये प्लस का, बराबर में क्या बचेगा 0। तो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस है और ये माइनस है तो खत्म है, और ये 3x ये 4x तो प्लस का हो जाएगा 7x, और ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का बचेगा 3 बराबर 0। अब ये हमें कैसा दिख रहा है, यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, तो क्या होगा, अतः 7x माइनस 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको आप बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है इसी का। तो 7वां क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम इधर सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण को सरल करने पर
क्या करने पर, सरल करने पर। सरल करेंगे तो ये x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इधर पे एक फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला हमारा होता है, इधर लिख लीजिए कि a का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना, समझ गए? तो आप इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो a का क्यूब का मतलब ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। a का क्यूब जहां भी बोलेगा तो x² प्लस b का क्यूब बोलेगा तो 2 का क्यूब x का, a का क्यूब बोले तो x का क्यूब और b का क्यूब बोले तो 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगाइए। इधर 3 लिखा है, 3 लिखिए। a का स्क्वायर बोलता है तो a का स्क्वायर बोलता है मतलब x का स्क्वायर और b का 2, फिर प्लस लगाइए। 3 का 3 लिख दिया। a की जगह पे अपन को लिखना है x और b की जगह लिखना है अपन को 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मान रखने हैं। बाकी आगे जो लिखा है इसका आप अंदर गुणा करेंगे तो 2x का x के 2x स्क्वायर, 2x गुणे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और x इधर x है, उधर x स्क्वायर, तो ये 2 का 2 और x की पावर 1 इधर है और 2 इधर है, तो x की पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2x की पावर 3। और इस साइड अपन इसमें एक में करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस लगाइए। 2 1 का 2, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x का क्यूब ज्यों का त्यों, 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस इधर ये तीनों का मल्टीप्लाई, 2 का 3 के साथ 6 होगा, 6 का x स्क्वायर में होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाए, प्लस लगाइए। 2 का, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 3 में गुणा होगा 12, 12 का x में होगा तो 12x। ठीक है, आई बस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 का 3 में गुणा करोगे 12 आएगा, 12 का x में करोगे तो 12x। तो बराबर में क्या लिखा है 2, अब इसको साइड उठा लाना, नहीं तो अभी लिखा रहेगा -2x। अब इस सबको इस साइड लाओ तो x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको भी उठा लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x की पावर 3 और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, बराबर 0। ठीक है, अब देखना इधर ये काय का है, प्लस का है, और ये काय का है, माइनस का है, तो 2 में से जब एक घटा दोगे तो क्या बचेगा, माइनस का x का क्यूब, माइनस x की पावर 3। फिर इसके बाद स्क्वायर वाला अगर दिख रहा है तो स्क्वायर वाला, इधर 6x स्क्वायर है और इधर तो कुछ है नहीं स्क्वायर वाला, तो इसको लिख लो प्लस 6x स्क्वायर। क्लियर है? अब x वाले तो ये 12x है और ये प्लस का 2x है, तो प्लस प्लस के हैं तो 12 और 2 14x हो जाएगा। ठीक है, फिर और कुछ बचा है तो ये 8 बचा है, तो प्लस का 8 बराबर का 0। अब ये आगे माइनस लगा है, आप अगर चाहें तो इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो आप इतना ही पे छोड़ सकते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसकी अधिकतम घात क्या है। इसकी अधिकतम घात 3 दिख रही है, तो अगर अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघाती होगा, तो हमें तो निकालना है द्विघाती। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, और नहीं है तो हम लिख देंगे कि अतः माइनस x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 18 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इसका लास्ट है 8वां क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। x की पावर 3 माइनस, इसमें आप लिख लेना कि समीकरण को सरल करने पर तो ये x की पावर 3 ज्यों का त्यों, माइनस 4x स्क्वायर ज्यों का त्यों, माइनस x ज्यों का त्यों, प्लस का 1 ज्यों का त्यों। इधर पे आपको फॉर्मूला लगाना है। इधर अपन ने लगाया था कि a प्लस बी का होल क्यूब,
इधर आपको लगाना है a माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला इधर आप लिख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप इन फॉर्मूलों को जरूर याद रखें, फॉर्मूले याद होंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो बराबर इधर से आपको मान रखना चालू कर देना है। a का क्यूब बोले मतलब x का क्यूब, b का माइनस लिखा है, b का क्यूब बोले मतलब 2 का क्यूब, माइनस लगा है 3, a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर, b बोले तो 2, तो b की जगह पे लिख दो 2, ठीक है। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दो, 3 का 3 लिख दो, a की जगह पे क्या लिखना है, x लिखना है, b की जगह पे b का स्क्वायर बोले तो अपन को क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने इस तरह फॉर्मूले में इसका मान रख दिया। अब ये x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस x प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। x का क्यूब है तो x का क्यूब, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 8 होगा। फिर माइनस 3 दूनी 6, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा है, प्लस लगा दो। फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 4 का 3 में गुणा करोगे 12, 12 का x में करोगे तो 12x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस सब को इस साइड उठा लाओ, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये x की पावर 3 इधर है और x की पावर 3 इधर है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसको उड़ा दो। अब देखो ये हमारा माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटाओगे तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा, क्लियर है। अब इसके बाद x वाले पद, तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस 12 और 1 13x हो जाएगा। अब संख्या है अचर पद देख लो, ये हमारा प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का 9 हो जाएगा, और बराबर में क्या रखा है, 0 रखा है। अब ये हमें थोड़ी ही दिख रहा है, यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, और अगर रूप में है इसके ऊपर अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है, अतः 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 8 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके बाद अपन 4.1 में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।